नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। जो भी उस सवाल का सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। पहली खबर, बिहार में 19 लाख रोजगार देने के लिए बनेगा नया डिपार्टमेंट, कौशल एवं उद्यमिता विभाग का होगा गठन। जी हां, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए नीतीश सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है। 19 लाख रोजगार देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अब एक नया विभाग बनाने जा रही है, जो 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कौशल एवं उद्यमिता विभाग का गठन होगा, जो 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जा रहा है। सरकारी सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गैर सरकारी नौकरी देने और रोजगार पैदा करने के लिए नया विभाग का मसौदा तैयार किया जा रहा है। सोमवार को हुई बिहार विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बिहार विकास मिशन में 7 सालों के लिए नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले 3 साल के लिए ही लोगों की नियुक्ति की जाती थी, जिसे अब और 4 साल बढ़ा दिया गया है। 90,000 प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में बड़ा अड़ंगा, 1500 से अधिक नियोजन इकाइयों ने मेरिट लिस्ट नहीं जारी की। राज्य के अंदर लगभग 90,000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में बड़ा अड़ंगा देखने को मिल रहा है। राज्य में फिलहाल 1500 से ज्यादा नियोजन इकाइयों में अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। राज्य के अंदर कुल 8600 अधिक नियोजन इकाइयां हैं। इन सभी को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करना था, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में अगर देरी होती है तो नियोजन पत्र दिए जाने का शेड्यूल लटका सकता है। वहीं अगर नियोजन पत्र बांटे जाने में देरी हुई तो फिर काउंसलिंग का प्रोसेस भी लंबा खींचेगा। प्राथमिक शिक्षक के नियोजन प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार बिहार के करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों को है। जिन जिलों में नियोजन के लिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है उसमें से पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गया, सहरसा, औरंगाबाद, अरवल, बक्सर, खगड़िया, रोहतास, भोजपुर, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, छपरा, वैशाली और अररिया जैसे जिले शामिल हैं। राज्य में प्रमोशन नहीं मिलने से नाराज राज्यकर्मी आंदोलन करेंगे। 31 जनवरी से भिक्षाटन और 5 फरवरी को सामूहिक अवकाश। जी हां, बिहार में राज्य कर्मी मिला है। पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज राज्य सेवा के अधिकारी और कर्मचारी ने आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी है। राज्य कर्मियों का आंदोलन 14 जनवरी के बाद शुरू होगा। सबसे पहले काला बिल्ला लगाकर राज्य सेवा के अधिकारी और कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताएंगे। 31 जनवरी को इनकी तरफ से भिक्षाटन किया जाएगा और 5 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। बिहार राज्य संयुक्त सेवा महासंघ की रविवार को हुई बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार शिक्षा सेवा संघ, बिहार अभियंत्रण सेवा संघ, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, बिहार राज्य अराजपत्री महासंघ समेत संघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बीपीएससी पीटी 27 दिसंबर को न तारीख बदलेगी न सेंटर। कोरोना गाइडलाइन से बढ़े 88 सेंटर, 83% एडमिट कार्ड डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की न तारीख बदलेगी और न ही सेंटर बदला जाएगा। इसके लिए आ रहे आवेदनों की किनारे कर बीपीएससी ने कोरोना काल में होने वाली देश की सबसे बड़ी फिजिकल परीक्षा के लिए अंतिम हफ्ते की तैयारी शुरू कर दी है। 27 दिसंबर को 66वीं पीटी के लिए सोमवार तक 83% अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया है। बीपीएससी ने कोरोना गाइडलाइन और परिवहन में परेशानी को देखते हुए अरवल, शिवहर और शेखपुरा को छोड़ राज्य के 35 जिलों में 888 केंद्र बनाए हैं। केंद्रों की संख्या पिछली बार से 88 ज्यादा है। राजद का बिहार चुनाव में हार पर मंथन। तेजस्वी बोले, दुश्मन से जीते, भीतरघात से हारे, अब पार्टी की परंपरा बदलने की जरूरत। राजद की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में सामने के दुश्मन से नहीं बल्कि आस्तीन के सांप से हारे हैं। उन्होंने हार का कारण भीतरघात बताया है। बैठक में आए पार्टी नेताओं से स्पष्ट कर दिया, माइंड क्लियर करिए, जिन्हें चुनाव लड़ना है वे पार्टी पदाधिकारी ना बने। हमने सबके बारे रिपोर्ट तैयार की है। लालू जी के सामने हमने सभी की
रिपोर्ट रख दी है। तेजस्वी ने कहा, लालू जी ने मुझे पूरी छूट दी है कि जो करना है कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि 2020 का चुनाव खत्म हो गया है तो आप भूल में है। हो सकता है 2021 में चुनाव हो जाए, आप तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी परंपरा में बदलाव की जरूरत है, पुरानी परंपरा से पार्टी का भला नहीं होगा। पिछली बार संगठन में हमने फेरबदल की, संगठन में आरक्षण दिया, समीक्षा के बाद भारी फेरबदल की जरूरत होगी। बिहार में दिल्ली के किसान आंदोलन के बड़े नेता चारोनी पहुंचे पटना। कहा, एमएसपी कानून बना तो बिहार का धान 1000 नहीं 1850 रुपये में बिकेगा। जी हाँ, दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के नेता बिहार के किसानों से समर्थन मांगने पटना आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता गुरनाम सिंह चारोनी ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बनता है तो बिहार का धान 1000 रुपये और मक्का 800 रुपये में नहीं बल्कि 1850 रुपये में बिकेगा। इसी तरह बाकी फसलों के भाव भी बढ़ेंगे। बिहार के किसानों की दशा बदल सकती है, इसलिए बिहार के किसान का इस आंदोलन में भाग लेना अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2006 में एपीएमसी के टूटने का सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार पर देखने को मिला है। एमएसपी पर फसल न बिकने के कारण बिहार का किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। मजदूरी करने के लिए भी उन्हें बाहर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जबकि बिहार की जमीन उपजाऊ है, पानी बहुत अच्छा है, वो खेती करने के वाले लोग सभी बिहार में मौजूद है। बिहार में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, 23 दिसंबर तक कोल्ड डे का अलर्ट, विमान सेवाओं पर कोहरे का असर। जी हाँ, बिहार में 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ी है, इससे आम जनजीवन प्रभावित है। इसी बीच मौसम विभाग ने 23 दिसंबर तक राज्य में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सूबे के सभी जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। राजधानी पटना में सोमवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। धूप नहीं निकलने के कारण दिन में भी लोगों को कड़ाके की ठंड सताती रही। वही दूसरी ओर कोहरे के कारण विमानों की लेटर फीती जारी रही। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह 10 बजे तक एक भी विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई। दर्जन भर विमान अपने नियत समय से लेट रहे, जिसके कारण यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कोल्ड डे क्या होता है। जब अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम हो और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो तो उसे कोल्ड डे कंडीशन कहा जाता है, जिसे बिहार में 23 दिसंबर तक लागू किया गया है। नए साल में पटना में सुहाना सफर, राजधानी में फरवरी से चलेगी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस। जी हाँ, नए साल पर राजधानी पटना को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नए साल में पटना की सड़कों पर 50 नई सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस चलने लगेगी। माना जा रहा है कि फरवरी से पटना के लोग प्रदूषण मुक्त बस के जरिए सफर करने लगेंगे। राजधानी पटना के अलग अलग रूटों पर 50 बसें चलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर परिवहन निगम तेजी से काम कर रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि प्रदूषण मुक्त बसों का परिचालन मुख्य रूप से शहर में ही किया जाएगा। पटना जंक्शन से गांधी मैदान, दानापुर, एयरपोर्ट, बोरिंग रोड, फुलवार शरीफ जैसे रूटों पर बसों को चलाने की खबर आई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफपुर समेत पटना के आसपास के जिलों में भी बसों को चलाया जाएगा। फिलहाल राज्य परिवहन निगम के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। 60 वर्ष के किसानों को मिलेगी पेंशन, सुविधा का लाभ पाने के लिए करना होगा ये काम। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 साल के बाद किसान को 3000 रुपये पेंशन के रूप में देने की योजना है। इस योजना का फंड भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मैनेज किया जाएगा। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद ने बताया कि इस योजना से प्रत्येक किसान को जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। योजना के तहत जिन किसानों की उम्र 18 से 40 वर्ष है उन्हें इसका लाभ मिल जाएगा। नियम अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसानों को आजीवन प्रति माह 3000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो योजना का लाभ उसकी पत्नी को मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको महीना में कुछ रुपये जमा करने पड़ेंगे, जिसका निर्धारण उम्र से होगा। उदाहरण के तौर पर जिस किसान की उम्र 29 साल होगी उन्हें 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने होंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा मासिक प्रीमियम भी घटेगी। 1 जनवरी से सभी गाड़ियों के लिए फास्ट टैग जरूरी, कैसे खरीदे और कितनी है कीमत, जाने यहाँ सब कुछ। 1 जनवरी से सभी गाड़ियों के लिए फास्ट टैग जरूरी हो गया है। सरकार अब अपनी योजना को इस तरह बना रही है जिससे कि 1 जनवरी से 100%
टोल फास्टैग से मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। वहीं इस दौरान सरकार की प्लानिंग ये भी है कि टोल पर किसी तरह का कैश लेन देन ना हो। वर्तमान में नेशनल हाईवे से जितने भी टोल इकट्ठा किए जाते हैं उनमें से 80% टोल फास्टैग की मदद से आते हैं। ऐसे में अगर आप नए साल में बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। फिलहाल टोल प्लाजा पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति बिना टैग के ही फास्टैग वाले लेन में घुस जाता है। आपको बता दें कि फास्टैग एक स्टिकर होता है जो आपकी गाड़ी के विंड स्क्रीन पर लगता है। डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो सीधे टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। शराबबंदी वाले राज्य में पुलिस कर्मियों को कसम खिलाई गई कि शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। जी हां, बिहार सरकार का यही भरोसा नहीं है कि जिन पर शराब को रोकने की जिम्मेवारी है वे खुद शराब नहीं पीते। जी हां, शराबबंदी वाले राज्य में सरकार ने कल पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई कि वे कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। मजे की बात यह भी है कि हर साल कसम खाने का यह समारोह होता है। जो एक बार कसम खा लेते हैं उन्हें अगले साल से फिर ये कसम खाने को कहा जाता है। नीतीश सरकार के फरमान पर कल पूरे राज्य में पुलिस कर्मियों के कसम खाने का समारोह हुआ। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एसके सिंघल के नेतृत्व में शपथ लेने का कार्यक्रम हुआ। उनकी अगुवाई में पुलिस वाले ने कसम ली कि वे शराब का सेवन कभी नहीं करेंगे। एएनएम ने तेजस्वी से की स्वास्थ्य विभाग की शिकायत, बीटीएससी से जल्द बहाली कराने की रखी मांग। जी हां, राजद प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव बैठक कर रहे थे कि तभी बाहर एएनएम के नर्सों ने उन्हें घेर लिया। एएनएम के नर्सों ने नीतीश सरकार के मंत्री की जमकर शिकायत की और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। तेजस्वी द्वारा काफी समझाने और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन देने के बाद उन्होंने रास्ता छोड़ा। हालांकि उसके बाद भी नर्सों का प्रदर्शन जारी था। बता दें कि प्रदर्शन कर रही नर्सों की मांग है कि बीटीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स ग्रेड ए विज्ञापन संख्या 2/2019 में जारी रिजल्ट को संशोधित कर बाकी बचे हुए अतिरिक्त पदों को आवेदित बीएनआरसी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप भी लगाए। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 287 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,47,531 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,263 कोरोना के एक्टिव मरीज है तो दूसरी ओर राजधानी पटना में इसके कहर का थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 113 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1352 तक पहुंच गया है। बिहार में कोरोना वैक्सीन देने का काम जल्द शुरू, शिक्षा विभाग अपने कर्मियों के लिस्ट बनाने में जुटा। जी हां, बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो सकता है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही बिहार में कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस खबर की पुष्टि खुद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कर दी है। पटना की जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूल और शिक्षण संस्थानों को आदेश दिया है कि वह अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ की पूरी लिस्ट मुहैया कराए। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूल और शिक्षण संस्थान के प्राचार्य और निदेशक को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आगामी 4 जनवरी से स्कूल का संचालन बिहार में शुरू किया जाना है। पहले फेज में क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को अल्टरनेट स्कूल जाना है और 18 जनवरी से स्थिति सामान्य रहने पर 9वीं क्लास से नीचे के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में स्कूल के सभी स्टाफ, शिक्षक, लिपिक, परिचारी, गार्ड, ड्राइवर और सफाई कर्मी को वैक्सीन देना है। स्कूल स्टाफ को वैक्सीन देने के पीछे मकसद यह है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। बिहार के इस बिना बंद करिए, मंत्री बोले कोई रिश्वत मांगे तो सीधे मुझे बताएं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग को काली कमाई के मामले में काजल की कोठी कहा जाता है। माना जाता है कि विभाग में बगैर चढ़ावे के कोई काम ही नहीं होता। जमीन से जुड़े दाखिल खारिज के मामले हो या फिर किसी अन्य तरह के सरकारी काम, विभाग में रिश्वत का बोलबाला है। लेकिन अब विभाग के नए मंत्री रामसूरत राय ने इसे साफ सुथरा बनाने का जिम्मा उठा लिया है। जी हाँ, राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि लोग
लोग राजस्व विभाग में रिश्वत देना बंद करें। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो इसकी जानकारी तत्काल मुझे दे। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अगर कोई विभाग में घूस मांगता है तो इसकी लिखित जानकारी मुझे दे। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि भारत देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।